नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता अलग काम नहीं करते हैं, वे कुछ अलग तरीके से करते हैं। जैसे पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन फर्स्ट कुछ बच्चे ही आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका तरीका कुछ अलग होता है। इसी प्रकार रेस में दौड़ते सभी हैं, लेकिन हर एक का तरीका अलग होता है। अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो स्ट्रैटेजी, वो तरीका अपनाएं जिससे आप जीत सकें। धन्यवाद। Good morning, students. Word of the day is achieve. Achieve means प्राप्त करना, to gain something. मेहनत व कौशल द्वारा किसी भी कार्य को मेहनत व कौशल द्वारा संपन्न करना। अगर हम कोई भी कार्य मेहनत व ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, मैं अर्चना सरोहा लेकर आई हूँ टुडेज़ हिस्ट्री। आज ही के दिन सन 1780 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का पाकिस्तान के गुजरावाला में जन्म हुआ। आज ही के दिन 2014 में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच की एक पारी में सबसे ज़्यादा 264 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं उपस्थित हूँ आज के विशेष के साथ। आज के विशेष में महाराजा रणजीत सिंह, एक महान व्यक्तित्व के पुरोधा के बारे में जानेंगे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 जून 1839 में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के राजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। महाराजा रणजीत सिंह न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी उन्होंने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास फटकने भी नहीं दिया था। पहली आधुनिक सेना सिख खालसा सेना गठित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उनकी सरपरस्ती में पंजाब बहुत शक्तिशाली राज्य था। धन्यवाद। नमस्कार। क्विज ऑफ द डे। प्रश्न 1, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 2, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? उत्तर बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 3, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व? उत्तर अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 4, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश? उत्तर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। शुभ प्रभात बच्चों। आज मैं आपको कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सच्चा हीरा। तो सुनो। शाम का समय था। गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आईं और अपना अपना मटका भरकर बतियाने बैठ गईं। पहली औरत बोली, भगवान मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी बोली, मेरा लड़का इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। बच्चों, इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती। वह बोली, अरे मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। यह सब सुनकर चौथी औरत ने कहा, मैं क्या कहूँ, वह न तो बलवान है और ना ही अच्छा गाता है। यह सुनकर चारों ने मटके उठाए और अपने गांव की ओर चल दी। तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखो मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गा रहा है। पर उसने अपनी माँ को नहीं देखा और उनके सामने से ही निकल गया। बच्चों, कुछ दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहां से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और सामने से निकल गया। कुछ दूर जाकर मंत्रों की धुन उनके कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह भी श्लोक कहते हुए वहां से उन दोनों की भांति निकल गया। तभी वहां से एक लड़का निकला। वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर चल दिया। बच्चों, यह देख तीनों स्त्रियां चकित रह गईं, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां पर बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो इसको कहते हैं सच्चा हीरा। सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी
और से नहीं बल्कि स्वयं हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हों या ना हो, यह ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं हूं प्रेम वर्मा और आज मोटिवेट योरसेल्फ में बात करेंगे कोई नई चीज कैसे सीखें। आप अक्सर देखते होंगे कुछ शिक्षक बहुत अच्छा गीत गा लेते हैं तो कुछ कहानियां बहुत अच्छी सुनाते हैं, कुछ बोर्ड पर बहुत अच्छा लिख लेते हैं तो कुछ सुंदर आलेखन कर लेते हैं, कुछ की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो कुछ की पेंटिंग, कुछ टीएलएम बहुत अच्छे बनाते हैं तो कुछ चार्ट, कुछ शिक्षक खेल व्यायाम और योग बहुत अच्छा करवाते हैं तो कुछ शिक्षक गतिविधि बहुत अच्छी करवा लेते हैं, कुछ आईसीटी का इस्तेमाल करके बहुत सारी नई नई चीजें बताते रहते हैं तो कुछ शिक्षक पपेट्री और क्राफ्ट बहुत अच्छा बनाते हैं और शिक्षण कार्य में उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए तो उन सभी विधाओं का प्रयोग बेसिक शिक्षा में होता ही है और जो शिक्षक उपरोक्त में से किसी भी एक विधा में भी बेहतर होते हैं वो भीड़ में खुद को एक अलग पहचान पाने में सफल होते हैं और उनकी इस विधा का लाभ पूरे विद्यालय और उनके छात्रों को होता है। क्या हो कि आप भी इन विधाओं में माहिर हो जाएं, इसके लिए आपको सिर्फ 20 घंटे देने होंगे और एक बार में कम से कम 45 मिनट। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा, आपको अपनी छोटी छोटी स्किल्स को पहचानना होगा और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो सबसे जरूरी स्किल है उस पर काम करना शुरू करना होगा। तीसरा, खोजें। आजकल सबसे अच्छा तरीका है गूगल और यूट्यूब। आपको जो भी नया करना हो उसे सर्च करके उसकी बारीकियों को समझें। चौथा, निरंतर अभ्यास और सीखने में आ रही बाधाओं को दूर करना। दरवाजे बंद कर लें, एकांत में चले जाएं, हर उस चीज से खुद को अलग कर लें जिससे आपका ध्यान भटक सकता हो और अभ्यास करें क्योंकि निरंतर अभ्यास से सब सीख सकते हैं। पांचवा और सबसे जरूरी स्टेप, कम से कम 20 घंटे उस चीज के अभ्यास को देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाएं। आप भी अच्छा बोल सकते हैं, आप भी अच्छा गा सकते हैं, आप भी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, योग करवा सकते हैं, खेल करवा सकते हैं, अच्छे टीएलएम बना सकते हैं, आईसीटी का प्रयोग करके, पपेट्री बना करके, क्राफ्ट वर्क करके, गतिविधियां करवा कर कक्षा शिक्षण कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि उसे बाहर लाना जो आपके अंदर है। ये सभी गुण सभी में हैं, बस उसे बाहर लाने की आवश्यकता है। सहमत हो तो शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को संजीव शर्मा की ओर से एक बार फिर से नमस्कार। आज आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकमों के लिए गतिविधि तैयार करने का कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 के हिंदी के लिए एलो कोड H311 के बारे में, जिसमें पढ़कर समझने की बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं कि इस एलो को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां हम कक्षा शिक्षण के दौरान करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, आप ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपने कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी शिक्षण योजना में तैयार कर सकते हैं। आज के हमारे एलो को प्राप्त करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम छात्रों के साथ मुहावरों का प्रयोग करते हुए कुछ बातचीत करें। कुछ ऐसे प्रचलित मुहावरों का प्रयोग करें जो सामान्य भाषाओं में बच्चे के सामान्य वातावरण में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियों का आप निर्माण करें और मुहावरों का प्रयोग करते हुए बातचीत करें और अपनी कही हुई बात का छात्रों से अलग अलग तरीके से अर्थ पूछें। जैसे कि पीछे वाले रास्ते पर एक बार क्या गिरा, अब तो यह हाल हो गया है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पी रहा हूँ। आप अपने ऊपर ही यह कह सकते हैं। कई बार छात्र अपनी बातों में भी इस तरह के मुहावरे प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर 9 2 11 होना। इसके लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर अभ्यास किया जाए और सामान्य बातचीत में जब आप इस तरह के मुहावरे प्रयोग कर रहे होंगे और फिर अगली बार में उसके अर्थ की बात कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि छात्र बहुत बेहतर तरीके से समझ बना पा रहे हैं और इस प्रकार के मुहावरों का अर्थ व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां आप करा सकते हैं और इस तरह से हम इस एलो कोड को प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुरोध है कि गतिविधि को रोचकतापूर्ण तरीके से ही कराएं और जब भी छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनके हाव भाव का विशेष ध्यान रखें। आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक जरूरी है। याद रहे, छात्र आपसे कहीं अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब
न कोई छूटेगा। बच्चा बच्चा सीखेगा,